एएमयू के जेएनएमसी के जूनियर डॉक्टरों की गुंडई मुरादाबाद से आए मरीज के तीमारदारों के साथ गाली गलौज कर की मारपीट। मेडिकल कॉलेज में 200 लेकर मरीज का स्ट्रेचर पर कराया गया इलाज, फिर भी हो गई मौत। सिस्टर कहने पर भड़की नर्स। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को देर शाम जूनियर डॉक्टर की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां मुरादाबाद से मरीज को लेकर उपचार कराने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे तीमारदारों के साथ मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर द्वारा मरीज की मौत के बाद गाली गलौज करते हुए मारपीट कर पिटाई की गई। अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में मुरादाबाद से उपचार कराने मरीज के साथ आए तीमारदारों के साथ जूनियर डॉक्टर द्वारा मरीज की मौत के बाद तीमारदार के साथ गाली गलौज करते हुए उसे वहां से निकाल दिया गया। इस घटना की जानकारी जब उत्तर प्रदेश के भारतीय युवा कांग्रेस के नेता राजा उर्फ राजा भैया को हुई तो वह तुरंत जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने मरीज के तीमारदारों के साथ की गई इस घटना की घोर निंदा करते हुए पीड़ित परिवार के लोगों के साथ मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी मरीज या किसी तीमारदार के साथ कोई बदतमीजी की गई तो वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं घटना की शिकायत मेडिकल कॉलेज के सीएमओ लिखित शिकायत दी और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के द्वारा मरीजों से और उनके साथ तीमारदारों के साथ बदतमीजी व गाली गलौज और मारपीट के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा एक मामला एक युवक आसिफ की मौत के बाद जनपद मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र के बिलारी निवासी लियाकत हुसैन कादरी का कहना है कि उन्होंने अपने मरीज युवक आसिफ का मुरादाबाद में ऑपरेशन कराया था, जिसके बाद मरीज के शरीर में पस आना बंद नहीं हुआ, जिसके चलते डॉक्टरों ने उसको हायर सेंटर दिखाने के लिए कहा। इसके बाद परिवार के लोग अपने मरीज को लेकर मुरादाबाद से मंगलवार को दोबारा अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज हायर सेंटर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने मरीज के लिए 200 रुपए वार्ड बॉय को देकर स्ट्रेचर लिया। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में 200 रुपए देकर उसी तीमारदार को स्ट्रेचर दिया जाता है जिसके मरीज की मेडिकल कॉलेज में मौत हो जाती है, और उन लोगों को मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय द्वारा स्ट्रेचर नहीं दिया जाता, जिस मरीज की हालत काफी सीरियस होती है। आरोप है कि उन्होंने 200 रुपए स्ट्रेचर के देकर स्ट्रेचर लिया, जिस स्ट्रेचर पर ही लेटे हुए डॉक्टरों ने उनके मरीज का उपचार किया। इस दौरान जब उसके बेटे का मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जा रहा था, तभी उसने मेडिकल कॉलेज की एक नर्स को मरीज के उपचार में बरती जा रही लापरवाही को लेकर शिकायत करते हुए सिस्टर कह दिया, जिस पर सिस्टर भड़क गई और उसने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, सिस्टर नहीं। जिस पर उन्होंने उसको सॉरी बोला और कहा कि उसको पता नहीं था कि आप डॉक्टर हैं, जिस पर उस डॉक्टर ने कहा कि तू कम बोल और दवाई लेकर आ। इसी दौरान डॉक्टर की लापरवाही के चलते उपचार के दौरान उनके मरीज की मौत हो गई। तब एक डॉक्टर शिवम ने गाली गलौज करते हुए बेहद ही गंदी गाली देते हुए उसे कहा कि इसको अंदर मत जाने देना, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने परिवार के लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए मिसबिहेव किया और मारपीट कर डाली। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर द्वारा की गई मारपीट के बाद तीमारदारों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है। सीसीटीवी कैमरे को निकलवाकर घटना का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर नर्स द्वारा मरीज आसिफ की मौत के बाद परिवार के लोगों द्वारा प्रिंसिपल ऑफ चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट जेएन मेडिकल कॉलेज सहित पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित में शिकायत दी गई है। किस तरीके से यहाँ पर आपके साथ यहाँ पे मेरे साथ सबसे पहली बात तो मिसबिहेव बहुत हुआ है। किस तरीके? मैं जो सीखने वाले बच्चे हैं, नर्स वगैरह हैं, मैंने उनको सिस्टर बोला तो वो मुझसे बोलती तुझे तमीज़ है बोलने का, मैं सिस्टर नहीं डॉक्टर हूँ डॉक्टर। तो मैंने कहा सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था आप डॉक्टर हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ उस बच्ची से कि सिस्टर किसको कहते हैं, मैं उनको क्या बोलता, आपसे ही पूछूँ, आप बताइए क्या बोलना चाहिए था मुझको। क्या कहा उन्होंने कहा तू कम बोल और ये पर चले जा। मैंने जो जैसे डॉक्टर आदेश कर रहे थे मैं उसका पालन कर रहा था। एक डॉक्टर मुझसे बोला इस साले को अंदर नहीं जाने देना। बाकी जो मरीजों के गार्जियंस हैं वो इस बात के साक्षात गवाह हैं, और कोई भी गवाह ना हो तो सीसीटीवी फुटेज गवाह हैं, ये निकलवा लें ये लोग। हम लोग झगड़ा नहीं चाहते, हम अपने पेशेंट को घर ले जाना चाहते हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ मिसबिहेव हुआ है इसकी कानूनी कार्रवाई हो, जांच हो और जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर शिवम नाम है, एक का नाम पहचान पाया हूँ शिवम। वो सबके नाम गिना देंगे जिसने खास करके शिवम के नाम में करा रहा हूँ। डॉक्टर शिवम आपने लिखित में तहरीर दी, उसमें कुछ एसएचओ को दी है और सीएमओ साहब को अवगत भी करा दिया है। अच्छा, अब मैं भी एक सामाजिक संस्था से जुड़ा हूँ, मैं भी एक एनजीओ चला रहा हूँ, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक ग्रुप जो है वो मेरा ही है, यूट्यूब पे भी पड़ा है। मगर मैं ये चाह रहा हूँ, आप अपनी शिकायत के बारे में बताइए, किस तरीके आपने शिकायत, आपने कितने हंगामा किया है? मैंने हंगामा नहीं किया है, हंगामा नहीं करना हमारा काम है, हम अपने पेशेंट को दिखाना है ना कि हंगामा करने। मगर हमारे साथ जो बदतमीजी हुई है वो ये जवाब दे दें कि इस बदतमीजी का मतलब क्या होता है। वो मुझे अपने वो दिखा दें कितने क्वालिफिकेशन है। डॉक्टर और नर्स सब भी बदतमीज कर रहे थे। 200 रुपये लेके यहाँ के कुछ वार्ड बॉय वगैरह स्ट्रेचर जो डेथ हो जाती है उनको देते हैं और जो सीरियस है उनको स्ट्रेचर नहीं देते। मैंने स्ट्रेचर पर ही उसका ट्रीटमेंट कराया है
और मैंने मना किया, यहाँ पे कोई चीज़ लगा रहे थे, मैंने कि NGO बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ मत लगाइए, दोनों हाथों में जब ड्रिप लग गई है तो क्या जरूरत है इसे लगाने की यहाँ पर। वहीं कांग्रेस नेता राजा उर्फ राजा भैया का कहना है कि मुरादाबाद से बिलारी से एक परिवार के लोग अपने मरीज को लेकर मेडिकल कॉलेज आए थे। मेडिकल कॉलेज में मरीज के साथ इलाज में लापरवाही बरतने की शिकायत परिवार के लोगों ने डॉक्टर से की गई, जिस पर डॉक्टर ने उसके साथ मिसबिहेव करते हुए गाली गलौज कर दी। इसकी जानकारी मरीज के द्वारा फोन पर उनको दी जा रही थी। तब डॉक्टर द्वारा मरीज के तीमारदार के साथ बेहद ही गंदी गाली देते हुए लात मारकर गेट से बाहर करने की बात कही जा रही थी। जिस सूचना पर वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मरीज के तीमारदार के साथ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के पास पहुंचा तो डॉक्टर उनके मौके पर पहुंचने से पहले भाग गया, जिसके बाद इसकी शिकायत उनके द्वारा की गई। द्वारा मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ऑफ चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिखित में शिकायत दी गई। इसके साथ इन्होंने कहा कि इसकी शिकायतें उनके द्वारा पूर्व में भी दी जा चुकी हैं, लेकिन शिकायतों पर मारपीट करने वाले डॉक्टरों और दालों के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। तो वो लात मार के बाहर निकाल दो। किसके लिए कहा डॉक्टर ने? ये डॉक्टर ने तीमारदार के लिए कहा। जब मैं इस मामले पर युवा साथियों के साथ JNMC हम लोग पहुंचे और हमने लिखित में CMO को भी शिकायत दी। मैं खुद उस डॉक्टर से उसी की भाषा में जवाब देने की मैं सक्षम था और हम लोगों से मिलने पहुंचे, लेकिन वो वहां से भाग गया। एक गार्ड ने भी उस डॉक्टर के उसके तीमारदार के साथ बदतमीजी करी थी, मारपिटाई करी थी, वो भी वहां से भाग गया। लेकिन CMO ने हमसे कहा कि आप रिटर्न शिकायत दर्ज कराइए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन पिछले भी पूर्व में बहुत सारी ऐसी शिकायतें हम दे चुके हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं है। जिस तरीके से एक डॉक्टर ने बाहर दूर दराज से आए एक तीमारदार के साथ बदतमीजी करी है, वो बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि एक मरीज यहाँ पर अपना इलाज कराने आता है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि यहाँ जरा जरा से डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर मरीजों के साथ बदतमीजी करेंगे, मार पिटाई करेंगे। वो एक मुसलमान तीमारदार था, रोजे की हालत में था, उसके साथ बदतमीजी हुई है, उसके साथ आप सब भी कहेंगे तो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन जब लोग वहाँ मौके पर पहुंचे तो डॉक्टर वहाँ से फरार हो गया था, वो नजर नहीं आया। शिकायत दी है, शिकायत दी है उस मरीज को जो मरा है उसका जिम्मेदार जो डॉक्टर है शिवम और अन्य 2-3 डॉक्टर और एक नर्स भी हैं, उनके खिलाफ दी गई है। वो लोग जिम्मेदार हैं उस पेशेंट के मरने में। ये लोग कार्रवाई करें। उन्होंने कल कहा कि कल आप आकर हमसे रिसीविंग कॉपी ले लीजिएगा और कार्रवाई देख लीजिएगा। अगर कार्रवाई नहीं करते तो उस मरीज के तीमारदार से बात करके आगे की फिर रणनीति तैयार करेंगे। इसके साथ ही CMO का कहना है कि घटना के बाद मृतक मरीज के परिवार के लोग उनके साथ हुई कोई भी ऐसी किसी घटना से इनकार करते हुए मौके से चले गए। इस दौरान मेडिकल के CMO ने पूरी तरह से अपने स्टाफ का बचाव करते हुए परिवार के लोगों द्वारा पुलिस और मेडिकल कॉलेज की सुपरिटेंडेंट को लिखित शिकायत के बावजूद झूठा साबित करने की कोशिश की गई। इमरजेंसी में मारपीट का मामला आया है? नहीं, मारपीट कुछ नहीं हुई। क्या मामला सर? एक पेशेंट थे, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के थे, बहुत समय से बीमार थे, मुरादाबाद से यहाँ लाए थे। पल्स BP वगैरह कुछ भी नहीं था। डॉक्टर्स ने यहाँ कोशिश की रिवाइव करने की, सेंट्रल लाइन वगैरह सब डाली, उन्होंने कोशिश की, वो नहीं बच पाए। फिस्टुला भी बना हुआ था, क्रॉनिक यंग पेशेंट थे, तो थोड़ा सा एक इमोशनल बस्ट था उनके साथ वालों पर। तो उन्होंने जो भी उनकी ग्रीवेंसेस थी हमने उनसे लिख के ले लिया कंप्लेंट, उस पर MS साहब के लिए मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, उस पर इंक्वायरी हो। क्या किसी की दाढ़ी वाड़ी पकड़ने का मामला सामने आया किसी मरीज के तीमारदार के साथ नहीं, डॉक्टर के द्वारा? नहीं, वो तो खुद ही मना कर गए। पहले जो साहब बोल रहे थे कि मेरे मुझसे ये कहा वो कहा, वो तो खुद ही डिनाई कर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पहले गार्ड के लिए बोल रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि गार्ड को आप पहचानिए, बोले नहीं ऐसा कुछ मामला नहीं।